सो फाइनली गाइस, गुड मॉर्निंग। ये दूसरा पार्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, चैप्टर 2 साइंस क्लास 8। सो फर्स्ट पार्ट आप देखना चाहते हैं वीडियो का तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें बताया गया है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सा वैरायटी ऑफ प्लेस पे रहता है। कोल्ड क्लाइमेट, हॉट स्प्रिंग, डिज़र्ट, मार्सी लैंड, और फिर बहुत सारा जैसे इनसाइड द एनिमल बॉडीज़। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्मफुल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कुछ यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। सो उसको दोनों डिस्कस करेंगे यही वीडियो में। सो सबसे पहले यूज़फुल हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। सबसे पहले एक देख लेते हैं कि कंप्रीमेशन कन्वर्टेड मीन्स शुगर इनटू अल्कोहल, उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। शुगर से हम अल्कोहल को करेंगे तो फर्मेंटेशन उस प्रोसेस के कहेंगे। यूजेस, सबसे पहले यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम मेडिसिन पढ़ेंगे। मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। जैसे सपोज करिए एंटीबायोटिक मेडिसिन वो बैक्टीरिया से बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से बनता है। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। हाँ, तो देख लीजिए, बैक्टीरिया जो है यो किलिंग, जो मेडिसिन है किलिंग डिजीजेस करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। एंटीबायोटिक जैसे एस्टोप्लिन, ये एक एंटीबायोटिक है जो कंट्रोल किया जाता है डिजीजेस को, प्लांट डिजीज को। जैसे आप सपोज करिए एक कैटल है और पूरा में कोई इन्फेक्शन डिजीजेस हो गया, तो ऐसा नहीं है कि एक को देंगे, उसमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है, जैसे फूड में मिलाकर और कुछ में जैसे देके उसको ठीक किया जाता है। एंटीबायोटिक हो गया। फिर वैक्सीन देखें आप लोग, तो आप लोग को या सभी लोग को पड़ता है बचपन में वैक्सीन एंटीबायोटिक होता है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। एंटीबायोटिक होने के कारण उसमें बॉडी फाइट करता है, डिजीजेस को। और जैसे मुक्का मारते हैं तो उसी में मतलब इंटर द बॉडीज एंड बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, या जो वैक्सीन हम लेते हैं उस प्रोड्यूस हमको करता है बॉडी को एंटीबायोटिक। ये जो है ये फाइट इन्वेटर इन्फेक्शन और प्रोटेक्ट करता है डिजीजेस। जो वैक्सीन हम लेते हैं, जैसे एक कैंपेन चला था पोलियो ड्रॉप, जो अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के द्वारा, स्मॉल पॉक्स डिजीजेस एक है उसमें होता था, वही पोलियो ड्रॉप के तहत सभी बच्चों के लगता था वैक्सीनेटेड। वैक्सीन क्लियर हुआ? एनी डाउट देन कमेंट इट। फिर इंक्रीजेस द फर्टिलिटी, जो फील्ड में फर्टिलिटी इंक्रीज किया जाता है वो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। अब कैसे, सोचिए, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग नाइट्रोजन राइबोसोमिया एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है, जो रूट में रहता है और वो प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन, जिसके तहत से फर्टिलिटी जो है सॉइल का वो इंक्रीज हो जाता है। फिर थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी यूजेस ऑफ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कैसे है, जो देखिए, क्लीनिंग जैसे मैन्युअर के तहत, मैन्युअर एक डस्ट जो सब गला हुआ चीज़, उससे हम मैन्युअर बनाते हैं, खाद बनाते हैं, उससे खाद बनेगा। वो खाद बनता कैसे है, हम वेस्टेड ऑफ प्लांट फिर वेजिटेबल और फ्रूट को वेस्ट जो हो जाता है वही ड्रॉप करता है फील्ड में, और फिर उससे प्रोड्यूस होता है मैन्युअर। और जैसे आप देख सकते हैं ऐसे आप मैन्युअर कर सकते हैं। जैसे आप पुट करेंगे एक पिट में
और फिर उसको छोड़ देंगे डिकाइंग होने के लिए, प्लांट और डेड एनिमल को डिस्पर होने के लिए छोड़ दीजिएगा कुछ दिन। फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खा जाएगा, उस पर फिर उसको कन्वर्ट कर देगा मैन्योर में। उसी वजह से वो फील्ड जो है क्लीन अप कर देता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यूज़फुल हमें लिए हुआ। सो यूज़फुल तो कंप्लीट हुआ। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। सो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। देखिए, जो डिजीजेस कॉज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसको हम कहते हैं पैथोनिज। जैसे हम डिजीज कॉज होता है, हार्मफुल हो सकता है, स्पॉइल करता है फूड, क्लॉथिंग, लेदर। अब बोलिएगा लेदर कैसे? जैसे हम विंटर समर सीजन में रख दिए और उसको विंटर सीजन में निकालते हैं तो उसमें देखते फंगस लग जाता है। तो वो फंगस जो है वो माइक्रो बैक्टीरिया है, तो वो हार्मफुल हमारे लिए हुआ। फिर स्पॉइल हो जाता है फूड। फिर क्लॉथिंग में जो लग जाता है, लेदर में लग जाता है वो बैक्टीरिया, तो मेरे लिए हार्मफुल हुआ। और जो मतलब कॉज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो डिजीज़ को पैथोजन कहते हैं। ये पैथोजन जो है वाटर और फूड के थ्रू करता है। जैसे हम एक कम्युनिकेबल डिजीज़ देख लेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो इन्फेक्शन होता है, जैसे हम देखेंगे कोलेरा, मलेरिया, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। डिजीज़ कॉज माइक्रोब्स। हम हॉर्स फ्लाई जो कैरीज करता है माइक्रोब्स डिजीज़। जैसे हॉर्स फ्लाई सीट करता है गार्बेज में, और वही गार्बेज में, डस्ट में एक्सेट्रा जो करता है वो सीट, और फिर वो फूड में जाता है, सो कॉज करता है डिजीजेस। सो इसीलिए कहा जाता है नीट एंड क्लीन अपना सराउंडिंग रखा जाए, और तो हमें हेल्दी प्रोड्यूस होता है। सो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जो होता है